कमेटी बनने के 24 घंटे के बाद ही कराची में नया जिला बन गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में किमाड़ी को जिला बनाने की मंजूरी। कुछ वज़रा की खैरपुर को भी 2 अजला में तकसीम करने की तजवीज़। सिंध ट्रस्ट एक्ट 2020 और द सिंध स्टैम्प रूल्स 2020 की भी मंजूरी दे दी गई। मुराद अली शाह कहते हैं लोकल गवर्नमेंट सिंध में अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, जो सिंध हुकूमत की जमहूरियत पसंदी है। मेयर कराची को जेल से काम करने दिया। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम आपके खिलाफ सिंध भर के अंदर एक तहरीक चलाएं। किस तरीके से आपको रोकें? आपके इन फैसलों के ऊपर ये जो साजिशें आपकी चल रही हैं सूबे सिंध के खिलाफ, आप खुद साजिशी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई साजिशी जमात है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जो साजिशें आप सूबे सिंध के खिलाफ कर रहे हैं, जो सिंध का कार्ड आप खेल रहे हैं, उसके अंदर मुझे अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन है कि आप नाकाम होंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से 7वां जिला बनाए जाने पर सियासी जमातें बरहम। खुर्रमशेर जम्मान कहते हैं ये लोग कराची की तकसीम करने पर तुले हुए हैं। फैसले से पहले स्टेक होल्डर से मुलाकात करनी चाहिए थी। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का कराची के तमाम अजला ख़त्म करने का मुतालबा। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कराची को इंतज़ामी यूनिट जैसा मुस्तकिल हल दिया जाए। पीपल्स पार्टी हुकूमत का ये अमल कराची दुश्मन है। रहनुमा PTI सिंध हलीम आदिल शेख कहते हैं कराची के मसाइल के हल के लिए वफाकी और सिंध हुकूमत की कोऑर्डिनेशन कमेटी अहम इक़दाम है। शहर कायद चलेगा तो सिंध और पाकिस्तान चलेगा। कायद और इकबाल के फरमुदात के मुताबिक पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना वज़ीर आज़म का अज़्म है। चैलेंजेस से कामयाबी से निपटने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देते हैं। वफाकी हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी मुतासिर कुन है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसमें अपोजिशन का शोर शराबा। सदर आरिफ अलवी का खिताब शुरू होते ही अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कौमों की जिंदगी में मुश्किल हालात आते हैं, कौम ने बेहतर अंदाज में कोरोना का मुकाबला किया। हमारी हुकूमत ने पूरी दुनिया से हटकर इक़दाम किए, इक़्तिदार संभाला तो कर्जों का बोझ और करप्शन का सामना था। हुकूमत का विजन था कि गरीब को भूखा नहीं रहने देंगे। एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीब अफराद की मदद की गई। कोरोना वायरस आपकी मईशत पर क्या असरात मुरतब हुए? एक ये कि करंट अकाउंट खसारा 8.5 बिलियन से 20 अरब से बिलियन डॉलर से आप 8.5 बिलियन पर लाए। ये डिस्पाइट कोरोना है। 3 पर ले आए। बहुत अच्छे जनाब, मेरे फिगर्स आपने करेक्ट कर दिए, बहुत अच्छा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत अपने खिताब के दौरान आदाद शुमार की गलती कर गए। कहते हैं कोरोना के बावजूद करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर से कम होकर 8.5 अरब डॉलर रह गया। 8.5 अरब नहीं 3 अरब डॉलर रह गया है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की दुरुस्तगी करवाई। सदर मुमलिकत ने दुरुस्तगी करवाने पर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। मायूस हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपोजिशन मुतहद है। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। हम जमहूरियत चाहते हैं इस मुल्क में। हम चाहते हैं कि इस हुकूमत से जितनी जल्दी छुटकारा मिले वो पाकिस्तान के हक में है, वो हम अपना फर्ज अदा करेंगे। इस हुकूमत में मुल्क के 2 साला तबाही का जश्न मनाया जा रहा है। पिछले कई सालों से कौम के हकूक पर हुकूमत डाके डालती रही है। करप्शन की दास्तानें ज़बान ज़देआम हैं। चीनी चोर को मुल्क से बाहर भेज दिया गया। आशूरा के बाद मुत्तफ़िक़ लाहे अमल देंगे। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा परवेज अशरफ बोले हुक्मरान दावे कर रहे हैं कि अवाम की फलाह के काम कर रहे हैं। इतनी नालायक हुकूमत दुनिया में कभी नहीं आई। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी के प्रोग्राम का इजरा कर दिया। कहते हैं जब गरीबों के लिए काम किया जाता है तो अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। हेल्थ कार्ड का इजरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इक़दाम है। हर खानदान को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत मुयसर होगी। दीगर सूबों में भी सेहत इंसाफ कार्ड देने के लिए दबाव होगा। पंजाब में भी हर खानदान को सेहत कार्ड देने पर जोर लगाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा हर शहरी को इंसाफ सेहत कार्ड से इलाज के लिए इंश्योरेंस देने वाला पहला सूबा बन गया। हर खानदान को 10 लाख तक इलाज कराने की सालाना सहूलत होगी। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, बोले ये हकीकत में रियासत होगी माँ के जैसी के तस्वुर पर अमल है। आज तक अमेरिका में भी तमाम शहरियों को ये सहूलत मुयसर नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जारी इस्लाहात पर इजलास। चेयरमैन FBR ने अब तक होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। इमरान खान कहते हैं टैक्स कल्चर का फ़रोग़ टैक्स दहिंदगान के लिए आसानियाँ पैदा करना तरजीह है। कारोबारी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं। FBR को बदउनवान अनासर से पाक करना अव्वलीन तरजीह है। सरहदों पर इंसदाद स्मगलिंग से मुताल्लिक़ मुअस्सर इक़दाम किए जाएँ। घरों की तामीर के लिए दरख्वास्तों को आसान बनाया जाए। सब्सिडी की फराहमी के लिए स्टेट बैंक को बाइख्तियार बना दिया गया। बैंकों के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग के इजलास में गुफ्तगू, बोले तामीरात का शोबा मईशत के फ़रोग़ का ज़ामिन है। तामीराती शोबे से मुनाफा बख्श बिजनेस के बेशुमार मौक़े मुयस्सर आएंगे। एहतसाब और रिफॉर्म्स के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद करेंगे। 5 साल में इदारा जाती तब्दीली का एजेंडा पूरा करेंगे। मुश्किल वक्त में किए गए कठिन फैसलों के समरात मिलना शुरू हो गए। हुकूमत का नया पार्लिमानी साल मुल्की तरक्की और खुशहाली का साल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करने के भी अहल होंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपनी मर्जी से मकामी या फॉरेन करेंसी में अकाउंट खुलवा सकेंगे। जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं ये सरमायाकारी के लिए इंतहाई अहम मौका है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद अच्छी चीज़ें आने को हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे खसारा अज खुद नोटिस में रेलवे की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। अदालत ने मोहलिक प्लानिंग कमीशन के दरख्वास्त पर दी है। सर्कुलर रेलवे पर सिंध हुकूमत और रेलवे से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। कराची हैदराबाद ब्रिज किसी भी वक्त गिर सकता है। कोटरी में अंग्रेज का बनाया पुल आज भी ठीक है। दरियाए सिंध में कोई ऐसा पुल नहीं जिस पर कौम फख्र कर सके। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नेशनल पार्टी के सरबराह सेनेटर हासिल बजिंजो कराची में इंतकाल कर गए। मीर हासिल बजिंजो फेफड़े के कैंसर में मुब्तला थे। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। हासिल बजिंजो को सुबह तबीयत खराब होने पर अस्पताल दाखिल कराया गया था। मीर हासिल बजिंजो के इंतकाल पर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। और मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। यकम मुहर्रम 21 अगस्त और आशूरा 30 अगस्त को होगा। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस शुरू। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया।